मैं छाती फोड़ रहे, मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने रियल लाइफ किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर हर बार इस कदर जीवंत कर दिया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। अंडरवेयर होके जाएंगे आओ डॉन है तो अगर तेरा दिमाग गर्म होगा तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। जिनकी सीरियस एक्टिंग ने दर्शकों को बेचैन कर दिया और नेगेटिव रोल्स ने लोगों में खौफ भर दिया, तो वहीं इनकी कॉमेडी ने दर्शकों को खूब हंसाया और हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। हेलो, देवी प्रसाद घर पर हैं? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर साले। हेलो, बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल। साला रख दिया तो भी बात करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले इन्होंने खूब स्ट्रगल किया और थिएटर ड्रामा में एक के बाद एक बेजोड़ परफॉर्मेंस से अपने लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुद खोले। ओ ला ला ला, कितना गोरा हाथ है और गोरे गोरे हाथ पे ये हरी हरी चूड़ियां। थोड़ा सा खून निकल आए तो क्या रंगोली बनेगी, लाल हरा सफेद। क्या आपको पता है कि लोग इन्हें इनके रियल नेम से कम और एक फिल्म में निभाए इनके कैरेक्टर नेम से ज्यादा जानते हैं? अच्छा, तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं तो फिर इतना जोर से काय कुछ चिल्ला रहा था? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्हें अपनी बॉस की बेटी और पूर्व मिस इंडिया से पहली नजर में ही प्यार हो गया और इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि शादी करेंगे तो सिर्फ उनसे ही। और अगर किया भी है तो बहुत अच्छा किया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक में फिल्मों में एंट्री करने वाले बाबूराव उर्फ बाबू भैया यानी परेश रावल की। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी। कभी इंजीनियर बनने का सपना लिए माया नगरी का रुख करने वाले परेश रावल आज बॉलीवुड के महान एक्टर्स में शुमार हैं, जिनसे लाखों लोगों को एक्टर बनने की प्रेरणा मिलती है। हालांकि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद परेश रावल को कभी लीड रोल करने का मौका नहीं मिला और ये साइड एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका में ही सीमित रह गए। तेजा मैं हूँ, मार्क किधर है? भाड़ में गया मार्क, मैं इधर हूँ नहीं यार। मैं तेजा हूँ, मार्क किधर है? ये तेजा क्या है? ये तेजा। जहां एक तरफ इन्होंने हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, माला माल वीकली, चुप चुप के और वेलकम जैसी फिल्मों से दर्शकों को गुदगुदाया, तो वहीं दूसरी तरफ तमन्ना, वो छोकरी, सर और राजा जैसी फिल्मों से इन्होंने अपनी सीरियस एक्टिंग का लोहा बनवा दिया था। राणा साहब, ये सच है कि हम गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन प्यार करने वाले कभी ऊंच नीच नहीं देखा करते। परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद महज 22 साल की उम्र में ये मुंबई आ गए और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। थिएटर में इनकी एक्टिंग की खूब सराहना हुई और धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। आखिरकार 1984 में केतन मेहता डायरेक्टेड फिल्म होली में इन्हें काम करने का मौका मिला। परेश की गाड़ी चल पड़ी और एक के बाद एक इन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्में की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दशक में परेश ने ज्यादातर विलन और सपोर्टिंग एक्टर के रोल ही किए, लेकिन 2000 के बाद इन्होंने कॉमेडी रोल में अपना सिक्का जमाया और लोगों को अपनी अद्भुत कॉमेडी टाइमिंग से खूब हंसाया। वैसे तो परेश रावल ने अपने जीवन में असंख्य किरदार निभाए हैं, लेकिन बाबू भैया के किरदार ने इन्हें एक अलग पहचान दिलाई। अच्छा, अब ये पैसा मैं कम लिया वो तो मैं चला लूंगा, ठीक है, लेकिन काम में हाथ बटाना पड़ेगा। ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है। खाना पकाना आता है? जी नहीं। ठीक है, तो बर्तन धो लेना। दोस्तों, परेश रावल की फिल्मोग्राफी की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज बात करते हैं इनके पर्सनल लाइफ की। तरह तरह के किरदार निभा चुके परेश अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परेश रावल की लव स्टोरी कैसी होगी? फिल्मों में इनके किरदारों को देखकर आपको ये नहीं लगा होगा कि ये बॉलीवुड के किसी रोमांटिक हीरो की तरह होंगे। हालांकि रियल लाइफ में परेश रावल की लव स्टोरी किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं। ओ जी, मैं ब्लाउज देख के ब्रा का साइज बता देता हूँ और पतलून देख के कच्छे का। गॉड, आप तो मेरा नेचर जानती हैं। हाँ, बिल्कुल सही।
अरे इनके हस्बैंड तो मुझसे इनका साइज पूछ के लेके जाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब परेश रावल कॉलेज में पढ़ा करते थे। कॉलेज का एक खुशगवार दिन था जब परेश रावल ने गुलाबी साड़ी पहने एक बेहद खूबसूरत लड़की को कॉलेज में ब्रोशर बांटते हुए देखा। गुलाबी साड़ी में उस लड़की की गुलाबी रंगत ने परेश रावल को ऐसा दीवाना बनाया कि वो पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठे। एक इंटरव्यू में खुद परेश रावल ने अपनी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो स्वरूप को देखते ही फिदा हो गए थे। उन्होंने ये बात अपने दोस्त महेंद्र जोशी को बताई और कहा कि ये लड़की मेरी पत्नी बनेगी। हालांकि महेंद्र ने परेश से कहा कि तुझे पता है तू जिस कंपनी में काम कर रहा है ये उस कंपनी के बॉस की बेटी है। तो परेश ने कहा किसी की बेटी हो, बहन हो या माँ हो, मैं शादी तो इससे ही करूंगा। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पूर्व मिस इंडिया और एक्ट्रेस स्वरूप संपत थी। बाद में एक इंटरव्यू में स्वरूप ने बताया कि उस दिन जब परेश रावल ने मुझे पहली बार देखा और अपने दोस्त से ऐसा कहा तो मैंने उनकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी। वो ब्रोशर लेने के बहाने काउंटर पर आए, फिर थोड़ी देर में चले गए। लेकिन सबसे मजेदार बात ये रही कि करीब 1 साल तक उन्होंने मुझसे दोस्ती करने की कोई कोशिश तक नहीं की। मेरी प्यारी अंजलि, ये फूल मेरे प्यार की निशानी है। आज फूल आए हैं, कल भंवरा आएगा और सबसे पहले मालिक को काटेगा। भले ही ब्रोशर काउंटर पर स्वरूप संपत ने परेश रावल को कुछ खास तवज्जो नहीं दी। एक इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन के दौरान जब उन्होंने परेश रावल को स्टेज पर अभिनय करते देखा तो देखती ही रह गई। उनकी बेहतरीन अदाकारी ने स्वरूप का मन मोह लिया था। इंसान के पैदा होने के साथ ही इन लोगों का डराने का खेल शुरू हो जाता है। आपके बच्चे को काल सर्प दोष है, उसको मंगल है, उसको शनि की 7.5 है। बकौल स्वरूप संपत सिर्फ मैं ही नहीं, हॉल में बैठे लगभग सभी लोगों का यही हाल था। ड्रामा थोड़ा हिंसक था लेकिन परेश की अदाकारी ने सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था। उस समय जब ड्रामा खत्म हुआ तो पूरे हॉल में सन्नाटा था। स्वरूप बैक स्टेज जाने से खुद को नहीं रोक सकी और परेश रावल को उन्होंने बेहतरीन अभिनय के लिए जाकर बधाई दी। फिर क्या था, परेश तो स्वरूप को पहले ही पसंद करते थे, सो ये मुलाकात दोस्ती में तब्दील हुई और दोस्ती प्यार में। कॉलेज के साथ साथ थिएटर भी चल रहा था। उसी दौरान स्वरूप संपत के पिता ने उन्हें मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। परेश रावल के सपोर्ट से स्वरूप ने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और प्रतियोगिता जीतकर 1979 की मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन कॉन्टेस्ट जीतने के बाद इनके रिलेशनशिप में खटास आने लगी और हमेशा साथ खड़े रहने वाले परेश रावल के मन में कहीं कुछ खटकने लगा। कुछ अच्छा करने जाओगे ना लड़ाई शुरू कर देंगे बस। शादी और युद्ध में सिर्फ एक ही फर्क होता है। क्या? शादी में आप अपने दुश्मन के साथ रात को सो सकते हैं, बस। स्वरूप संपत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि परेश के मन में न जाने कहां से ये बात आ गई कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा, सब बदल जाएगा। उनके मन में ये डर समा गया कि मैं बदल जाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उनका डर दूर किया और उन्हें पापा से अपना हाथ मांगने के लिए कहा। जिंदगी में किसी और चीज की बजाय मेरे लिए ये सबसे ज्यादा मायने रखता था, इसलिए जैसा मैंने चाहा वैसा ही हुआ। परेश ने पापा से शादी की बात की और हमारी शादी पक्की हो गई। करीब 11 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद परेश रावल और स्वरूप संपत की शादी 1987 में हुई। परेश और स्वरूप दोनों ही सिर्फ घर वालों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में अपनी शादी करना चाहते थे, इसीलिए मुंबई के लक्ष्मी नारायण मंदिर में शादी का कार्यक्रम रखा गया। स्वरूप संपत ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे परिवार वाले 129 साल बाद बेटी की शादी देख रहे थे, इसीलिए मैंने सबसे पहले ही कह दिया था कि कोई बहुत ज्यादा इमोशनल मत होना। मैंने अपनी शादी खूब एंजॉय की। हमने शादी की विधि के लिए 9 पंडित बुलाए थे जो मंत्र जाप कर रहे थे। बिना शर्माए मैंने अपनी शादी का खाना खूब एंजॉय किया। शादी में बहुत ज्यादा तामझाम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसके नीचे हमने 7 फेरे लिए थे। परेश और स्वरूप के 2 बेटे हुए, एक अनिरुद्ध और दूसरा आदित्य। दोनों अपने माता पिता की तरह ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। अनिरुद्ध जहां पर्दे के पीछे एक्टिव है और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान खान की फिल्म सुल्तान में काम कर चुके हैं, तो वहीं आदित्य न्यूयॉर्क से स्क्रीन प्ले की पढ़ाई करने के बाद एक एक्टर के रूप में अपनी पारी शुरू कर चुके हैं और अनुराग कश्यप की फिल्म बम फाड़ में दिख चुके हैं, जिसे G5 पर देखा जा सकता है। लड़की है परेश रावल की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं, जहां वो खुद हाउ आई मेट योर मदर जैसी किसी सीरियल का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। कॉलेज के जमाने से देखें तो परेश रावल और स्वरूप संपत पिछले 40 से भी ज्यादा सालों से एक साथ हैं। जीवन के हर मोड़ पर साथ निभाने वाले इस कपल का प्यार यूं ही बना रहे, इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। क्या हो रहा है? अरे इंग्लिश में डांस हो रहा है। इस उम्र में उछल कूद करोगे, कुछ हो गया तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा।
मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी नहीं, ये टाइल्स की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।